आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर गढ़वाल में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार कार ने 2 राहगीरों को रौंद दिया। इसमें एक की मौत हो गई, जबकि एक शख्स बुरी तरीके से घायल बताया जा रहा है। ये देखिए, बहुत ही तेज रफ्तार से ये कार आती है और 2 लोगों को किस तरीके से रौंदती चली जा रही है, जरा देखिए इन तस्वीरों को। एसयूवी कार है, बहुत तेज रफ्तार है। श्रीनगर गढ़वाल से ये तस्वीरें आई हैं, देखिए। मॉर्निंग के टाइम पे सुबह करीब 11:15 बजे एक गाड़ी सिद्धपुर से श्रीनगर की तरफ आ रही थी और जो 3 महिलाएं, 2 महिलाएं और एक बच्ची पैदल आ रही थी। तो यहाँ एजेंसी मोहल्ले के पास ये जो गाड़ी चालक था इसको तेज गति से चला के उनको टक्कर मार दी, जिससे तीनों घायल हुए। उनको तुरंत बेस हॉस्पिटल पहुँचाया गया। ड्राइवर और गाड़ी को हमने हिरासत में ले लिया है और अभी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उधर पिथौरागढ़ में वन्य जीव और मानव जीवन के बीच हो रहे संघर्ष को रोकने के लिए स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में गुलदार कू दगड़िया नाम से अभियान शुरू किया गया। लोगों में वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की ये मुहिम है। ये मेन प्रोग्राम है, एक स्कूल आउटरीच प्रोग्राम है, जिसमें हमारा स्टाफ आसपास के लोगों को संपर्क करके उनमें जो बच्चे हैं टू टीच देम सम बेसिक थिंग्स अबाउट हम कैसे लेपर्ड के साथ जीना सीखें, बिकॉज वी कांट रिमूव लेपर्ड्स फ्रॉम आवर लैंडस्केप। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम हटा सकते हैं, बट लेपर्ड्स विल ऑलवेज बी देयर अराउंड अस। गंगोत्री नेशनल पार्क में हिम तेंदुओं की मौजूदगी से वन विभाग काफी खुश है। कैमरा ट्रैप के जरिए पता चला है कि पार्क में 40 हिम तेंदुए मौजूद हैं, जो वन विभाग के लिए राहत की बात है। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क हिम तेंदुओं के लिए महफूज ठिकाना साबित हो रहा है। हिम तेंदुए की मौजूदगी को लेकर भारतीय वन्यजीव संस्थान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे गंगोत्री नेशनल पार्क पर पिछले कई साल में हुई वैज्ञानिक गणनाओं के आधार पर बनाया गया है। हिम तेंदुए और भालुओं की संख्या को जानने के लिए 300 से ज्यादा कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो हमारा जो टॉप प्रेडेटर है इस क्षेत्र में वो है हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड की उपस्थिति जो है पूरे आपकी जो भोजन श्रृंखला है उसका एक महत्वपूर्ण एक ये द्योतक भी है, इंडिकेटर है कि अगर आपके यहाँ 40 से ज़्यादा हिम तेंदुए है तो इसका मतलब जो है जो फूड आपके भोजन श्रृंखला में जो उनके प्रे बेस है, भरल है, शीप्स है, बाकी यहाँ पे जो वहाँ पे उपस्थिति है तो उनकी भी उपस्थिति का एक इंडिकेटर है। साथ ही में वहाँ के जो वासस्थल है, हैबिटेट है, उसका एक हेल्दी इंडिकेटर के रूप में इस गणना को हम ले रहे हैं। मध्य हिमाचल क्षेत्र में करीब 18 डिवीजन में हिम तेंदुओं की गणना की जा रही है। इस दौरान गंगोत्री नेशनल हाईवे में लगाए गए कैमरा ट्रैप में 40 हिम तेंदुओं की मौजूदगी का पता चला है। हिम तेंदुए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विलुप्त प्रजाति में शामिल किया गया है। भारत में इसकी मौजूदगी उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में दुनिया के 10% हिम तेंदुए ही मौजूद हैं। यही वजह है कि अब इसे संरक्षण दिया जा रहा है। उत्तरकाशी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की तैयारी है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। देखिए, कोरोना महामारी के 2 साल बाद मसूरी के मौड़ मेले में एक बार फिर से लोगों की भीड़ दिखाई दी। मेले का आयोजन राजशाही के समय से होता चला आ रहा है, जिसमें लोग मछलियों को पकड़ने आते हैं। लोगों में मछलियों की पकड़ने की होड़ लगी हुई है। जिसे मछली मिल गई मानो उसकी किस्मत ही चमक गई। ये तस्वीरें जौनपुर के ऐतिहासिक मौड़ मेले की हैं। इस मेले की खासियत है कि यहाँ लोग मछलियां पकड़ने आते हैं। मछली पकड़ने की इस अनोखी परंपरा का आयोजन टिहरी रियासत के समय 1866 से किया जा रहा है। हर साल ग्रामीण इस मेले का आयोजन करते हैं। टिमरू छिला जाता है, उसको फिर सूखा जाता है और उसको पीसते हैं हम लोग घराट में। मैंने खुद पीस रखा, जब हम छोटे थे तो हम भी जाते थे घराट। जब हमारे यहाँ सिलवाड़ पट्टी की जब बारी आती थी तो हम लोग भी जाते थे
और वो पाउडर आज यहाँ गिरता है, डालेंगे लोग और मच्छी मरते हैं। और उसी के लिए मैं आज आई हूँ। मेरा ये गाना मौन पे मैंने गाया है, क्योंकि बहुत गाने गाए हैं, लेकिन आज तक मौन का ऐसा कुछ ऐतिहासिक गाना नहीं गाया। मछलियों को बेसुध करने के लिए नदी में टिमरू के पौधों की छाल के पाउडर को डाला जाता है। इस पाउडर से मछलियां बेहोश हो जाती हैं। इसके बाद ग्रामीणों में मछलियों को पकड़ने की होड़ लग जाती है। मौड़ मेले को लेकर लोगों में उत्साह रहता है। लोग इसका साल भर इंतजार करते हैं। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।